गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपसे पहले हमने टेलीफोन, इससे पहली वीडियो में हमने टेलीफोन कवर किया था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्स के बारे में। क्या होता है फैक्स और किस तरीके से ये काम करता है। चलो शुरू करते हैं। फैक्स शॉर्ट फॉर फैसिमाइल। इट इज़ यूज टू सेंड अ रिटन मैसेज और अ फोटोग्राफ इंस्टेंटली। यू रिक्वायर अ फैक्स नंबर टू सेंड अ फैक्स। इट इज़ सेंड थ्रू अ फैक्स मशीन। ठीक है भाई, फैक्स क्या है इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ते हैं। फैक्स इज अ शॉर्ट फैसिमिलर यूज टू सेंड रिटन मैसेज और अ फोटोग्राफ इंस्टेंटली। अगर कोई फोटोग्राफ आपको सेंड करना है या कोई मैसेज आपको लिखा हुआ है एज इट इज़ सेंड करना है, और तो क्या करते हैं उसके लिए हम फैक्स मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का यूज़ होता है। वैसे तो आजकल फैक्स मशीन का यूज़ कम हो गया, क्योंकि व्हाट्सअप के थ्रू ही हम मैसेज का फ़ोटो खींच के ईजिली सेंड कर सकते हैं। ठीक है। यू रिक्वायर अ फैक्स नंबर टू अ सेंड फैक्स। इट इज़ थ्रू अ फैक्स मशीन। इसके लिए आपको एक तो फैक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और फैक्स नंबर के साथ साथ आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि एक फैक्स मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। जो मोबाइल फ़ोन होता है ऐसी एक जैसा आपका फ़ोन होता है घर पे टेलीफोन, ऐसी होती है फैक्स मशीन। उसके अंदर प्रिंटर ऐड होता है, और जो भी कुछ मैसेज आता है वो ईजिली उस पर प्रिंट होकर नीचे निकल जाता है। इस तरीके से फैक्स मशीन काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, उसे बोलते हैं हम कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर इज़ द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लेटेस्ट और सबसे एडवांस कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? कंप्यूटर है। वी कॉमनली यूज टू फैसिलिटीज़ कॉल्ड ईमेल एंड इंटरनेट। दो तरह की फैसिलिटी है जो सबसे कॉमन है और सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो है भाई ईमेल, और एक है इंटरनेट ऑन द कंप्यूटर। ठीक है। ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक लेटर दैट टेक्स जस्ट अ फ्यू सेकेंड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अगर आप ईमेल से कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो क्या है, बहुत ही कम समय में सेकंड्स के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली भेजा जा सकता है। ऑन कंप्यूटर ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक लेटर दैट टेक जस्ट फ्यू सेकेंड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। बहुत कम समय लेता है और एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक लेटर ही है। वी नीड एन ईमेल एड्रेस रिटन एन ईमेल। हमें क्या है, ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। एक एड्रेस होता है, जैसे मोबाइल नंबर होता है, ऐसे ईमेल में क्या होता है, एक ईमेल एड्रेस होता है। हमें एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है, और उस ईमेल एड्रेस पे हम क्या है वो लेटर सेंड करते हैं। We need the recipient's email address to send the email. The internet used by people to get information regarding any topic. और इंटरनेट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ भी सर्च करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए। और इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग। इस चीज़ को हम ब्राउजिंग बोलते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीफोन्स आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखो, जो न्यूज़पेपर आप सुनते हो डेली, रेडियो देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, ये सब क्या है? ये कम्युनिकेशन के कैसे तरीके हैं? मास कम्युनिकेशन। इन्हें मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। दे आर यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे पीपल के साथ बात करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? रेडियो का, न्यूज़पेपर का या टेलीफोन का, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है और बहुत सारे लोगों को आपकी बात बताता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। दे आर यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर। क्या है न्यूज़पेपर और कैसे न्यूज़पेपर काम करता है? न्यूज़पेपर आर शीट ऑफ प्रिंटेड पेपर दैट कंटेन नेशनल एंड इंटरनेशनल यूज़। न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर क्या है भाई? एक प्रिंटेड पेपर है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल यूज़ होती है। दे कंटेन एडवर्टाइजमेंट एंड वेरियस फीचर। और उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं और अलग अलग तरीके के फीचर होते हैं। ठीक है। लाइक फैशन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, न्यूज़, अलग अलग तरीके की न्यूज़। फैशन से रिलेटेड भाई आजकल पहनावे में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स, खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी क्या पहन रहा, कौन सा खिलाड़ी कितने रन बना रहा, कौन सा मैच जीत गया या हार गए। और इंटरनेशनल न्यूज़, जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री अब कौन बना है, कौन हटा है गया है, किसी देश में, कंट्री में किस तरीके की स्थिति चल रही, सब चीज़ों का किस तरह पता चलता है? हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है। हमें रोज़ाना क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी जो न्यूज़ होती है उनके बारे में हमें जानकारी
होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर आर अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये बहुत सारी लैंग्वेज में मिलता है। आपने देखा होगा हिंदी का भी न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर होता है, उर्दू का भी न्यूज़पेपर होता है, पंजाबी का भी न्यूज़पेपर होता है। अलग अलग भाषाओं में, सभी भाषाओं में, देश की लगभग अलग अलग भाषाओं में न्यूज़पेपर छपता है। जहाँ जो भाषा सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है वहाँ पे उस भाषा का न्यूज़पेपर का यूज़ ही किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं हम रेडियो। रेडियो का इस्तेमाल हालांकि अब कम होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो। न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो। जैसे न्यूज़पेपर में तो क्या होता है, न्यूज़ प्रिंट होती है, ठीक है। इसी तरह रेडियो पर न्यूज़ क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। और जबकि टीवी में न्यूज़ क्या होती है, टेलीकास्ट होती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, पीपल ऑल्सो लिसन टू क्रिकेट कमेंट्री, सॉन्ग्स एट्सेट्रा ऑन द रेडियो, ठीक है। क्या करते हैं लोग, जो क्रिकेट मैच होते हैं उसकी कमेंट्री कहाँ चलती है, न्यूज़ रेडियो पे चलती है। अलग अलग न्यूज़ के बारे में रेडियो के थ्रू हमें पता चलता रहता है। रेडियो पे गाने चलते हैं, पहले तो ऐसा होता था और अब भी होता है। आप फ़ोन करो रेडियो वाले को कि भैया हमारा ये वाला गाना चला दो, और वो ईजिली इस गाने को प्ले कर देते हैं। टुडे मैनी पीपल हैव अ रेडियो इन देयर मोबाइल फ़ोन एंड कार्स, और अब तो मोबाइल फ़ोन में भी रेडियो आने लगा, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ आपकी बस में, कार में भी रेडियो का यूज़ होने लगा। तो इस पर क्या होता है, आपको न्यूज़ मिलती है, न्यूज़ के साथ साथ आप सॉन्ग सुन सकते हैं, और उसके साथ ही ज़रूरी खबर एक दूसरे की जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस चैप्टर का लास्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेलीविज़न, जिसके बारे में आप सभी जानते हो। इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं टेलीविज़न के बारे में। न्यूज़ इज़ टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न। जैसे मैंने बताया कि रेडियो पे न्यूज़ क्या होती थी, ब्रॉडकास्ट होती थी, ऐसे ही टेलीविज़न पे क्या होती है, न्यूज़ टेलीकास्ट होती है। पीपल ऑल्सो वॉच क्रिकेट मैच, सीरियल, कार्टून्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज़ ऑन टेलीविज़न। सब अलग अलग क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, और क्रिकेट मैच देखते हैं। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे कि उन्होंने कौन सा सीरियल है, कौन सी मूवी है जो टीवी पे आ रही है जो देखी है अब तक। कोई अच्छी मूवी जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसके बारे में अपना नाम, क्लास और उस मूवी का नाम लिख के मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट में नीचे मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आर शोन ऑन टेलीविजन, और अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट भी क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी किस पे आते हैं, टेलीविज़न पे आते हैं। मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम लाइक क्विजेज और ऑल्सो शोड, और अलग अलग तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम भी आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्विज़ भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, टेलीविज़न पे अलग अलग तरीके के स्कूलों के दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। टेलीविज़न सिग्नल कम्स फ्रॉम केबल और डिश एंटीना, और आपको पता होगा कि टेलीविज़न का यूज़ कहाँ से होता है, एक तो या तो डिश टीवी से होता है, या एक छतरी होती है जहाँ से ये अपना क्या सिग्नल पकड़ता है, ठीक है। नाउ डेज पीपल गेट डिश एंटीना इंस्टॉल ऑन रूफ टॉप्स टू कैच टेलीविजन सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो होती है, अर्थ के बाहर एक सैटेलाइट होती है और उससे सिग्नल निकलता है। उसे सिग्नल को कैच करने के लिए एक छतरी होती है, उसे हम क्या करते हैं, डिश एंटीना को अपनी छत पे लगा देते हैं। उसके बाद ऐसे इस तरीके से करके क्या होता है, उसमें सिग्नल पकड़ती है। सिग्नल पकड़ के वो हमारे टीवी पे एक टेलीकास्ट होती है, ठीक है भाई। और इसके साथ ही आपके तीनों ये इस चैप्टर की वीडियो 2 चैप्टर में आपका पूरा चैप्टर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मैंने आपको स्कूल में भी पढ़ा दिया था, क्वेश्चन करा दिए थे, और अब ऑनलाइन भी मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब कोई चीज़, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पूछनी हो, कोई डाउट हो, और चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ आया, ये सब आप कमेंट में करके नीचे मुझे बता देंगे। अपना नाम, अपनी क्लास, और जो कोई आपका क्वेश्चन है या कैसा आपको वीडियो लगी इस बारे में कुछ बताना हो तो ईज़िली आप बता सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर 15 के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।